हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूपीएसआई और लेखपाल को ध्यान में रखते हुए आपके जीएस वाले पोर्शन के तहत जो आपका ग्रामीण परिवेश है और प्लस जिसे आप कह सकते हैं यूपी स्पेशल वाला टॉपिक, राइट। इन दोनों टॉपिक से हम कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, राइट। चाहे आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो या जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इन दोनों एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बेसिकली कुछ ऐसे शहर हैं आपके उत्तर प्रदेश के जिनके कुछ नाम दिए गए, वो पूछ लिया जाता है आपसे मैचिंग के फॉर्मेट में, राइट। तो इनको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा को बोला जाता है नॉलेज पार्क, राइट। और ट्रोनिका सिटी के नाम से जाना जाता है आपका कानपुर, ट्रोनिका सिटी। फिर आप देख रहे हैं प्लास्टिक सिटी, ये डिबियापुर जो औरैया में उसे बोलते हैं प्लास्टिक सिटी, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट आप देख रहे हैं टॉय सिटी, टॉय सिटी भी आप ग्रेटर नोएडा को बोलते हैं। और सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है, तो आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद, इन 3 जिलों में सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं परफ्यूम पार्क, इसे आप जानते हैं कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है आपका नाइट सफारी पार्क, ग्रेटर नोएडा, राइट। ये जितने 8 फैक्ट हमने चर्चा की, ये आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स के सवालों में एग्जाम्स में पूछे गए और मैचिंग के फॉर्मूले में पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, तो अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जो आपके अनुसंधान संस्थान हैं हम उनको देख लेंगे। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आप देख रहे हैं लखनऊ में, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो ये आपका कहाँ है, वाराणसी में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये झांसी में। देखिए जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी के, हम केवल उन्हीं को चर्चा करेंगे, राइट। ये नेक्स्ट, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आप जानते हैं बेसिकली कहाँ पे है, इज्जत नगर, बरेली, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, राइट। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है, ये। नेक्स्ट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके स्टेट के मेला यानी फेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ये भी पूछे जाते हैं और बेसिकली वनडे एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। अगर यूपी का कोई एग्ज़ाम है तो ये उनका कोर टॉपिक है, राइट। तो लेखपाल और यूपीएसआई के एग्जाम्स में सवाल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। ये तो बटेश्वर मेला आपको कहाँ लगता है, तो आगरा में। ये बेसिकली एक पशु मेला है, एनिमल फेयर है, राइट। बटेश्वर मेला आगरा। नौचंदी मेला आपका मेरठ। देवी पाटन मेला बलरामपुर, ये। देवा शरीफ मेला बाराबंकी। नकटैया मेला वाराणसी। ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी दोनों जगह पर, वृंदावन और वाराणसी ध्रुपद मेला। शाकंभरी देव मेला कई बार पूछा गया, सहारनपुर, राइट, ये। और ये जो संत हाजी वारिस अली शाह मेला जो है बेसिकली देवा शरीफ में लगता है, बाराबंकी, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कालिंजर मेला, तो कालिंजर मेला आपका बांदा जिला में, और हरिदास जयंती मेला ये वृंदावन में, राइट। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के कुछ जो प्रमुख मेले हमने उनके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट, तो अब उत्तर प्रदेश के जो मेजर आपके मेन जो आपके आप कह सकते हैं जो बहुत फेमस एयरपोर्ट है उनको आप देख लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा, ये कहाँ, मेरठ में, भीमराव अम्बेडकर, राइट। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये ग्रेटर नोएडा। ताज से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि आप इसे आगरा लगा दें, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है, राइट। और ग्रेटर नोएडा में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट भी डेवलप किया गया, राइट, ये। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, हिंडन। और सरवासा हवाई अड्डा सहारनपुर, सरवासा हवाई अड्डा सहारनपुर। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कुशीनगर, राइट, कुशीनगर, ये चीज़। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मेन एयरपोर्ट है आपकी स्टेट के। नेक्स्ट, फिर आपसे एक फैक्ट पूछा जाता है कि मॉडर्न बेकरी कहाँ स्थित है, तो ये कानपुर में अवस्थित है, मॉडर्न बेकरी, राइट।
और डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पे है? टुंडला में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला। सीमेंट कारखाना कहाँ है? सोनभद्र में। सीमेंट कारखाना सोनभद्र। उर्वरक कारखाना कहाँ पर? गोरखपुर और फूलपुर गोंडा, ये वाले रीजन में है, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट, अब उत्तर प्रदेश का कुछ इसमें ABCD दिया गया है, उसको आप देख लीजिए, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना, तो 2,40,928 स्क्वायर मीटर किलोमीटर, राइट, ये चीज़। और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33%। आपको ये एकदम रटा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे बोल दिया जाएगा एग्जाम में कि 6.33%, राइट, तो ये कन्फ्यूज़ अब ना हो। तो कितना है? 7.33%। और उत्तर प्रदेश आपके भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, राइट, चौथा। पहले नंबर पे आप जानते हैं कौन सा है? राजस्थान। दूसरे पे आपका MP, फिर है आपका महाराष्ट्र, और फोर्थ पे आपका UP, क्षेत्रफल की दृष्टि से, राइट, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और UP की जो लैंड बाउंड्री है वो 8 राज्यों को टच करती है और एक UT को टच करती है, राइट, तो आप ध्यान रखेंगे। आपसे ऑप्शन में बोल दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, राइट। उनके नाम आप देख लीजिए, नाम आपको मालूम होने चाहिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और UT कौन सी है? तो आपकी नई दिल्ली। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके 8 राज्य हो गए और एक UT हो गए, राइट। फिर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है आपके प्रदेश का, राइट, तो ये आप बताएंगे सोनभद्र। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, 4 राज्यों को ये टच करता है, राइट। फिर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सबसे नंबर 1 पे आप देखेंगे लखीमपुर सबसे बड़ा ज़िला है, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, राइट, 3 आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लखीमपुर खीरी, देन सोनभद्र, उसके बाद हरदोई। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला, तो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो हापुड़ है, फिर है गाजियाबाद, और थर्ड पे आपका भदोई। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखेंगे, राइट। यानी सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी और छोटा कौन सा है? तो हापुड़। नेक्स्ट, तो उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें आप देख लीजिए, झीलों से भी पूछे जाते हैं। तो शेख झील कहाँ है आपकी? शेख झील आपकी अलीगढ़ में, ये अलीगढ़ में, राइट। और रामगढ़ झील कहाँ है? तो गोरखपुर में। राधाकुंड कहाँ है? तो मथुरा, राइट। समसपुर झील कहाँ है? तो रायबरेली। दरवन झील कहाँ है? अयोध्या। चितौरा झील बहराइच, राइट, ये। उसके बाद आप देख रहे हैं दिस वन, मदन सागर महोबा, गौर झील रामपुर। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी लेक्स हैं आपकी स्टेट की, एक बार इनको फिर से देख लीजिए। राधाकुंड मथुरा, समसपुर रायबरेली, दरवन झील अयोध्या, चितौरा झील बहराइच, और मदन सागर महोबा, उसके बाद गौर झील रामपुर, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये कुछ ABCD और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसमें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो भदोही, यहाँ सबसे कम फॉरेस्ट पाए जाते हैं, राइट। उसके बाद आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पर है? तो आप बताएंगे सोनभद्र में। ये दोनों ज़िले आप ध्यान रखिए, जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, राइट, क्योंकि ये जो सेंसस हुई थी 2019 में वनों को लेके, तो उनमें उनके इंपॉर्टेंट डेटा हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी डेंस फॉरेस्ट वाला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट, ये डिफेंस कॉरिडोर आप देख रहे हैं, भारत में 2 जगह बनना है, एक साउथ में और एक आपके UP में। तो चूंकि UP में आपके यहाँ रक्षा औद्योगिक गलियारा बन रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने ज़िले शामिल हैं, राइट, तो आप बताएंगे 6, संख्या पूछी जाए 6। लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इसमें किस ज़िले से नहीं गुजर रहा है, यानी नहीं बनाया जा रहा। तो कहाँ बनाया जा रहा है आप इसको देख लीजिए, अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ और चित्रकूट, राइट। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है कहाँ पर बनाया जा रहा है? अलीगढ़ में, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ और चित्रकूट, इन 6 ज़िलों में आपका बनाया जाएगा रक्षा औद्योगिक गलियारा, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट, अब कुछ पॉलिटिकल फैक्ट्स देख लीजिए आपकी उत्तर प्रदेश से।
ये भी पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य कितने हैं? तो 404। ये ध्यान रखना है, 403 + 1 है, एक एंग्लो इंडियन वाला है, उसको अब हटा दिया गया, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 100। तो ये 4 फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिए। कुल सीटें लोकसभा की 80 हैं, राज्यसभा की 31 है, और विधानसभा में 404, और विधान परिषद में 100। वर्तमान समय भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, राइट। ये नेक्स्ट, तो प्रमुख बांध आप देख लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कहाँ है, किस नदी पर है? तो रिहन नदी पर बना है। ओबरा बांध किस नदी पर है? तो ये भी रिहन नदी पर है। काठी बांध ये रामगंगा नदी पर है, रामगंगा नदी, राइट। और माता टीला बांध बेतवा नदी, ये यूपी और एमपी की परियोजना, तो ये याद रखेंगे। माता टीला बांध बेतवा बहुत पूछा जाता है, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। सबसे नंबर 1 पे गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहन नदी पर बना है, और माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अब कुछ आप ज़िले देख लीजिए वो किस लिए फेमस हैं। और गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम भी रन हो रही, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नाम से, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके तहत कुछ जो ज़िले हैं, 75 ज़िले, उनको किसी विशेष चीज़ मिले, विशेष चीज़ के लिए उनको जो है वहाँ इंडस्ट्री है या जो भी चीज़ें उनको प्रमोट किया जाता है, राइट। तो अलीगढ़ किस लिए फेमस है? तो ताला उद्योग के लिए। और चाकू कहाँ के फेमस है? तो रामपुर के। और कालीन या गलीचे कहाँ के फेमस है? तो भदोई। और इत्र कहाँ की फेमस? तो कन्नौज। और पीतल मुरादाबाद का, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, इतनी चीज़ें। नेक्स्ट, अब कुछ यूपी की सेंसस से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आप देख लीजिए, सेंसस से सवाल पूछे जाते हैं। सो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल बनेंगे वो यही है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, 912 है, राइट, 912। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी पूछी जाए तो 829, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि यानी दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 20.2%, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो ये आप देख लीजिए, वो है कुल आबादी का 22.27%। इसको वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है कि 22.27%, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा मिलता है 21%, 20%, 23.27%, राइट। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो ध्यान रखेंगे 22.27%। नेक्स्ट, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो यह 77.73%, 77.73%, राइट। नेक्स्ट, अब एक फैक्ट और है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 29.43%, ये आप ध्यान रखेंगे, 29.43%। कौन से लोग हैं? तो बीपीएल कैटेगरी से नीचे रहने वाले हैं, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु जनपद मेरठ से प्रारंभ होकर जनपद प्रयागराज तक पूर्णता नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जो किया जा रहा है वो किस जिले से किस जिले तक किया जाएगा? आप ध्यान रखेंगे, मेरठ से शुरुआत होगी और प्रयागराज तक, राइट। और इसकी जो अनुमानित यानी एक्सपेक्टेड जो लंबाई बताई जा रही है वो कितनी है? 594 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रखेंगे, राइट। और ये किन किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, तो इन जिलों से ये गुजरेगा, आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी। सबसे पहले हमने आपसे बताया कि मेरठ से प्रारंभ होगा और प्रयागराज तक, राइट। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 594, और किन किन जिलों से गुजरेगा आपको ये भी ध्यान रखना है। 2019 के यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का एक हाईवे दिया गया और उससे पूछा गया था कि किस ज़िले से नहीं गुजरता। तो इसको करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस ज़िले से गुजरता है, राइट। ये चीज़ 3 ही बातें आपको जाननी है इस फैक्ट से। अब कुछ ट्राइब से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आप देख लीजिए।
तो थारू जनजाति है जो वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश में मेनली कहाँ पर रहती है, तो गोरखपुर तराई वाले रीजन में, राइट। और थारू जाति के जो लोग होते हैं किरात वंश से बिलोंग करते हैं। आपसे पूछा जाएगा किस वंश से बिलोंग करते हैं, तो किरात वंश। उसके बाद थारू जनजाति दीपावली को किस रूप में मनाती है, तो शोक पर्व के रूप में मनाती है। कई बार एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है कि ये कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, राइट। थारू जनजाति में बदला विवाह, आपसे पूछा जाएगा कि बदला विवाह किस जनजाति के लोग मनाते हैं, तो थारू जनजाति। उसके बाद थारू जनजाति जो है बजहार नामक पर्व मनाती है। तो पूछा जाएगा बजहार नामक पर्व कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं, तो थारू जनजाति के लोग। तो ये उत्तर प्रदेश की चूँकि फेमस ट्राइब है, इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं हमने उनको आपके सामने रख दिया है। अब आपका काम है उनको ध्यान में रखना, राइट। ये अब दो चार इसमें करंट के फैक्ट देख लेंगे जो 2021 के बहुत फेमस हैं। तो सबसे पहले आप देखें शाजी एनएम, हमने इसको करंट वाले वीडियो में कवर भी किया था, लेकिन फिर से आप देख लीजिए। जो केरल के शाजी एनएम है, इन्हें केरल का ट्यूबर मैन कहा जाता है, राइट। ये तो आपसे पूछा जाएगा किसे ट्यूबर मैन के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे शाजी एनएम। और ये किस लिए चर्चा में रहे, ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इन्हें 2021 का जो भारत जैव विविधता पुरस्कार है उससे इन्हें नवाजा गया है, राइट। भारत जैव विविधता पुरस्कार किसे दिया गया, शाजी एनएम को। ये केरल के हैं और इन्हें बोला जाता है केरल का ट्यूबर मैन, राइट। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 2019 के यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि ढिंग एक्सप्रेस किसे बोला जाता है, तो हिमा दास को बोला जाता है। उस टाइम वो चूँकि फेमस थी, इस वजह से पूछ लिया गया था, राइट। तो 2021 में शाजी एनएम फेमस है, इसलिए इनसे पूछा जा सकता है कि ट्यूबर मैन ऑफ इंडिया या केरला किसे कहा जाता है। नेक्स्ट ये तो ये आप देख रहे हैं चीन के एक बहुत मोस्ट आप देखेंगे सब चर्चा में रहने वाले एक परियोजना है। बेसिकली चीन की लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शावर ऑब्जर्वेटरी। ये तो आपसे पूछा जाएगा जो लाशो परियोजना ये कहाँ की है, तो चीन की। आपको ध्यान रखना सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताएंगे लार्ज हाई अल्टीट्यूड एयर शावर ऑब्जर्वेटरी, राइट। तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो उच्चतम ऊर्जा वाली जो गामा किरणें होती हैं उनसे जुड़ी हवा की बौछारों को पकड़ना, राइट, जो बदले में उच्चतम ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणों के अनुरूप कार्य करती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपको मेनली इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो ये लासो प्रोजेक्ट है किसका है, तो चाइना का, और इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है यही दो में से कोई सवाल पूछ लिया जाए, राइट। ये नेक्स्ट ये भी बहुत चर्चा में रहा, न्यूज़पेपर्स में लगातार छाया रहा ये जो खबर। बेसिकली इसको आपको ध्यान रखना है कि जो फरजाद बी गैस क्षेत्र है, बेसिकली सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये है कहाँ, तो आप देखेंगे फारस की खाड़ी वाले रीजन में था, ईरान में, राइट। तो आप देखेंगे ईरान द्वारा एक स्थानीय कंपनी को विशाल गैस क्षेत्र विकसित करने का अनुबंध दिया गया था, और वो कौन थी, तो ONGC, भारत की जो ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया, राइट, कॉरपोरेशन बेसिकली। तो उसके द्वारा आप देखेंगे ईरान के इस क्षेत्र में यानी फारस की खाड़ी वाले रीजन में सन 2000 के आसपास ये जो फरजाद बी गैस क्षेत्र है इसको डिस्कवर किया गया था, राइट। और इसी के कारण हाल फिलहाल में चर्चा में थी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि फरजाद बी गैस क्षेत्र कहाँ पे, ईरान में, राइट। ये नेक्स्ट तो फ्रेंड्स यूपी स्पेशल और बेसिकली दो एग्ज़ाम्स यानी UPSI और आपका जो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, हमने उनको ध्यान में रखते हुए यूपी स्पेशल और कुछ ऐसे सवाल जो ग्रामीण परिवेश के तहत कवर किए जाते हैं उनको हमने इसमें डिस्कस करने का प्रयास किया है। और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, राइट। तो दोस्तों आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और निश्चित ही आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसा मेरा विश्वास भी है, राइट। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।